देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का आज देखा जाए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जो है प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को इसमें आज शिरकत की। और देखा जाए तो तमाम रेलवे कर्मचारियों की बहुत सी समस्या होती हैं, उनके निदान के लिए आज ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। भारत के कोने कोने से रेलवे कर्मचारी इसमें सम्मिलित हुए। हमारे साथ ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा जी हैं, जो कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए दिन रात संघर्ष की बात करते हैं और उनके हक अधिकार की बात करते हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारा ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का आज सुबह 11 बजे से अर्धवार्षिक अधिवेशन चल रहा था और उसके बाद अभी दोपहर बाद 3 बजे से माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव साहब का हमने सम्मान समारोह रखा था, जिसमें हमारे केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी उपस्थित हुए और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार जी उपस्थित हुए। बोर्ड के तमाम अधिकारी, नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी, सबने इसमें भागीदारी की। और इस मौके पर ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन को जो रेल मंत्री जी ने 2 ब्रांच लेवल पर कार्ड पास की सुविधा जो प्रदान की है और 2 इनफॉर्मल मीटिंग से बढ़ा करके 3 मीटिंग की है, उसके लिए उनका आभार अभिव्यक्ति समारोह के रूप में ये मनाया गया है। और हमने जो बाकी बची हुई सुविधाएं हैं, जिनमें जो हमारे पदाधिकारियों के ट्रांसफर में प्रोटेक्शन ट्रेड यूनियन की तरह, और दूसरा जो हमारी क्वार्टरली मीटिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें स्पेशल सीएल और स्पेशल पास देने की बात हमने रखी है। साथ साथ जो पीआरएम ग्रुप है उसमें हमारी भागीदारी है, लेकिन तमाम तरह की जो वेलफेयर कमेटियां हैं उन कमेटियों में हमने अपनी भागीदारी की मांग रेल मंत्री जी, केंद्रीय कानून मंत्री जी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब के समक्ष रखी है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो कर्मचारियों की समस्या हैं उनके बारे में भी हमने बात की है। सर, पिछली बार हमने देखा कि ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने नागपुर के अंदर अपना अधिवेशन किया। तमाम देश के कोने कोने से रेलवे कर्मचारी वहां उपस्थित हुए 2 दिन के अधिवेशन में, और रेल मंत्री के सामने और कानून मंत्री के सामने कुछ मांगे रखी गई थी। क्या उनका समाधान हो पाया अभी तक? मैं आपको यही बात बता रहा था कि जो पिछली बार राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उस अधिवेशन में हमने ये मांग रखी थी एसोसिएशन को ब्रांच लेवल पर कार्ड पास देने की, और दूसरा जो हमारा इनफॉर्मल मीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने की, और ये दोनों मांगों को उन्होंने पूरा कर दिया और इसीलिए हमने ये आभार अभिव्यक्ति समारोह आज रखा है। इसके अलावा और भी मुद्दे, अनेकों मुद्दे थे लोगों के रिजर्वेशन प्रमोशन से संबंधित, उनमें भी काफ़ी राहत मिली है। और लगातार रेल मंत्री के संपर्क में हम लोग हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आज तक रेल के इतिहास में ऐसा रेल मंत्री नहीं आया है जो हमारी बात को अच्छे से सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं, और एक विश्वास हमारे अंदर पैदा हुआ है। तो बाकी मुद्दों पर भी आगे समाधान की पूरी उम्मीद है। आप देखा जाए ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन के बराबर खड़ी हो चुकी है। क्या लगता है कि इसका श्रेय बीएल बैरवा को जाता है, अशोक कुमार को जाता है, या अपनी ट्रेड यूनियन के जितने भी मतलब अपने ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं उनको जाता है? देखिए, जब सफलता की या संगठन को आगे बढ़ाने की बात है तो श्रेय तो जो हमारे आम सदस्य हैं जी उन्हीं को जाता है, क्योंकि सदस्यों के बिना नेता संघर्ष नहीं कर सकते जी। आज एसोसिएशन का इतना बड़ा कैडर है कि जो भी नया एम्प्लॉय भर्ती होता है वो भर्ती के साथ ही पहले ट्रेड यूनियन ज्वाइन करता था, लेकिन अब हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन करता है। और बाबा साहब के अनुयायी लोग जब से रेल में आ रहे हैं तब से वो लोग इस संगठन को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और जहाँ तक ट्रेड यूनियन की बात है, मेरा तो ऐसा मानना है कि अब ट्रेड यूनियन को आप दूसरे दर्जे पे ही गिने तो बढ़िया है, क्योंकि उनके पास जो लोगों के मसले हैं जी उनको हल करने में वो नाकामयाब रही हैं। जो ओपीएस का मसला था उसको भी वो हल नहीं कर पाए, प्राइवेटाइजेशन का मसला था उसको भी हल नहीं कर पाए, और अनेकों ऐसे मसले हैं जो आज हमने इस मंच से भी रखे हैं जी, जिनमें जो रनिंग कर्मचारियों का अपग्रेडेशन वगैरह है, दूसरी समस्या वो भी रखी है, और हमारी बात को सुना जाता है। तो इसलिए उनसे तुलना करना तो बेकार है, लेकिन यह है कि हम बाबा साहब के दिया हुआ जो आरक्षण है जी उसको बचाने के लिए ये संगठन पूरे जोर शोर से काम कर रहा है।
और देश का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का ये संगठन है। तमाम आपके ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम कैडर्स के जितने लोग हैं, जितने भी मेंबरशिप के लोग हैं, एक आह्वान पे वो दिल्ली दौड़ के चले आते हैं या कहीं भी भारत के किसी भी कोने में प्रोग्राम होता है दौड़ के चले जाते हैं। इतना स्नेह, इतना प्यार बीएल बैरवा से और अशोक कुमार जी से या अन्य और सदस्यों से, क्या कहेंगे अपने ऐसे प्रेमी जो है मतलब सदस्यों के लिए? ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे जो जितने भी संगठन है, जोनल कमेटी है, डिवीजन कमेटी, वर्कशॉप कमेटी, ब्रांच कमेटी, इनको जब भी आह्वान किया जाता है, चाहे वो अधिवेशन का आह्वान हो, चाहे फेलिसिटेशन फंक्शन का आह्वान हो, और यहाँ तक कि विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर हमने अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन भी किए हैं जी। तो शॉर्ट नोटिस पे हमारे सभी कार्यक्रम सफल होते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस तरह से अपने कारवा को लेकर आगे बढ़ते थे और पूरे देश की जनता उनके साथ लग जाती थी, वैसे एसोसिएशन किसी भी मुद्दे का जब आह्वान करती है तो हमारे SC/ST रेल कर्मचारी इस के आह्वान को सफल बनाने में लग जाते हैं। आज के प्रोग्राम की सफलता के लिए भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, तमाम लोग इसके लिए आपको क्रेडिट दे रहे हैं, अशोक कुमार जी को क्रेडिट देते हैं और अपने आप को भी बोल रहे हैं कि हम अगर नहीं आते तो ये सफल नहीं होता। आखिर में चलते चलते क्या संदेश है तमाम कर्मचारी? आज बुद्ध पूर्णिमा है और हमने ये ओकेजन भी आज का इसीलिए चुना था कि कहीं न कहीं हमारे लोगों को हम संदेश दे पाए कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं उन पर हम चलें और जितनी भी बुराइयां उनसे हम दूर रहें और जो समाज के उत्थान के लिए हम एकजुट होकर के काम करें। ये बाबा साहब का भी संदेश था और बाबा साहब ने स्वयं सोच समझ करके भगवान बुद्ध की विचारधारा को अपनाया था। तो ये विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो हर धर्म इसका सम्मान करता है। आज आप देखेंगे तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, हर जाति के लोग, मतलब धर्म अलग कहलाता है बुद्ध धर्म, लेकिन इसका सम्मान सब धर्मों के लोग करते हैं। तो ऐसी विचारधारा को हम लोग भी सैल्यूट करते हैं। आज मंच के माध्यम से इस बात को भी बोला कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। इसका कितना क्रेडिट मानते हैं? फिर कहीं ना कहीं मतलब आपकी बात को स्वीकार किया तथागत ने? देखो, हमें तो ऐसा ही लगता है, नहीं तो आज का कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि युद्ध की स्थिति बनी हुई थी लगातार और हमने ये कार्यक्रम फिक्स कर दिया था। तो हम तो यही मानते हैं कि भगवान बुद्ध का हमको आशीर्वाद मिला और जो वो शांति चाहते थे, भगवान बुद्ध स्वयं शांति के प्रतीक थे और वो शांति, सद्भावना, मैत्री, करुणा, इसका उपदेश वो देते थे। तो उसका फल आज हमको मिला है, तो हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या के समाधान के लिए जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा जी के नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, जानना चाहेंगे क्या रूपरेखा रही आज के कार्यक्रम? देखिए, आज ये कार्यक्रम जो था ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी थी और अर्धवार्षिक अधिवेशन भी था जी। जो हमारे संविधान के अनुसार वार्षिक अधिवेशन होता है, फिर उसके बाद में अर्धवार्षिक भी होता है। तो हमने ये अर्धवार्षिक अधिवेशन किया था और साथ में ही माननीय मंत्री जी जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उनका स्वागत समारोह, आभार अभिव्यक्ति समारोह किया था। क्योंकि अभी पिछले दिनों में जो हमारी शाखाएं हैं, जो ब्रांच हैं, उनके ब्रांच सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को यात्रा करने के लिए कार्ड पास की सुविधा रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई है। और जो हमारी बैठकें होती थी, 2 बैठकें साल में 3 बैठकें की हैं। इसके लिए हमने आभार अभिव्यक्ति समारोह के रूप में माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। और हमारे बीच में अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे, कानून और विधि न्याय मंत्री। अर्जुन राम, वो हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनका बार बार फोन आया, वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में चले गए और उन्होंने यही कहा है कि भाई मेघवाल जी आप प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा, मेरे घर के लोग हैं, इनको बुला के बैठ के बात करेंगे और आगे समय आने पर फिर एक बैठक करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज की ये जो बैठक थी, पूरे देश से जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे एसोसिएशन के कर्मचारी हैं वो सम्मिलित हुए। ऐसे वर्तमान जो देश की स्थिति है, इसके बावजूद भी दिल्ली में लोग यहाँ आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोगों का जो मीडिया के लोग हमारे एक सवाल मेरा रहता है, जिस तरीके से 26 नवंबर को नागपुर में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ, पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए, रेल मंत्री जी के सामने समस्याओं की बातें रखी गई थी, क्या वो समस्या अब तक समाधान हो पाई? जी हाँ, ये इसी क्रम में हमने ये कार्यक्रम किया था। जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, आप लोगों ने देखा, आप उसके गवाह बने थे। कम से कम 50,000 लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। माननीय मंत्री जी आए थे, मेघवाल साहब भी आए थे। तो वहां हमने अपनी मांगे रखी थी माननीय मंत्री जी के समक्ष। तो उन्होंने हमारी 2-3 मांगे मान ली है, जैसे कार्ड ब्रांच स्तर तक कार्ड पास है और जो बैठक है हमारी 2 की जगह 3 बैठक है,
और अन्य मतलब जो सुविधाएं हैं वो एक्सटेंड की गई हैं। और आगे आने वाले समय में माननीय मंत्री जी का संदेश आया है मेघवाल जी को, मेघवाल जी ने मंच से भी आह्वान किया है कि ये बैठ के जो भी पेंडिंग डिमांड है SC ST एसोसिएशन की वो पूरी की जाएगी। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम साथियों का जो आज यहाँ उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी संख्या दिखाई और ये बताया कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन भी एक ऐसा संगठन है जो कभी भी किसी भी समय कोई भी प्रोग्राम आयोजित कर सकता है। ऑल इंडिया SST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से कर्मचारियों के हित में जो आगे की योजना है, भविष्य की क्या योजना है, जिस तरीके से कर्मचारी BL बैरवा साहब और महामंत्री अशोक कुमार की तरफ एक इच्छा दृष्टि से नजर रखते हैं। देखिए, हम SC ST की ये एसोसिएशन चला रहे हैं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, उनकी समस्याएं तो हमने रेलवे बोर्ड स्तर से उठाई हैं, क्योंकि चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी थे, एडिशनल मेंबर जो समस्याओं का निस्तारण करते हैं, आज वो अधिकारी हमारे बीच में बैठे हुए थे, उनके सामने हमने समस्या उठाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाई है। SC ST समस्याओं के साथ साथ हमने सामान्य वर्ग की भी समस्याएं, जो सामान्य समस्याएं हैं, जैसे कि जब भी DA बढ़ता है तो DA के साथ साथ जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो भी बढ़ता है, लेकिन जो रनिंग के लोग हैं, हमारे लोको पायलट हुआ या गार्ड हुआ, उनका उतना परसेंटेज रनिंग अलाउंस नहीं बढ़ा, जबकि बढ़ना चाहिए था। साथ में ही एक लोको इंस्पेक्टर की भी कैटेगरी है, उसकी भी हमने बात उठाई है यहाँ, क्योंकि वो सामान्य बात है, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से इसलिए उठाया कि यहाँ चेयरमैन रेलवे बोर्ड बैठे हुए थे और जो इन अधिकारों को देने वाले थे वो सभी बैठे हुए थे। उनको बताया कि भाई जो CLI है उसका कैडर में कोई आगे अपग्रेडेशन नहीं है, तो ये अपग्रेडेशन किया जाए। तो मैं समझता हूं कि हमारी बात को रेलवे बोर्ड ने सुना है और आगे आने वाले समय में एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए और सुविधाएं हम लोगों को रेलवे बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। रेलवे कर्मचारियों के लिए जो है राष्ट्रीय महामंत्री जी का क्या संदेश है तमाम कर्मचारियों के लिए? मेरा यही संदेश है कि जो मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में, कल तक हमको ये पता ही नहीं था कि ये कार्यक्रम हम आयोजित कर पाएंगे, ये हमने कल फाइनल किया है। आप लोगों को पता ही है, हमने पहले से निर्धारित किया था 12 तारीख को, लेकिन जो देश की स्थिति बनी थी उस स्थिति की देखते हुए ये कार्यक्रम, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इतने शॉर्ट पीरियड में 2 या 3 दिन के आह्वान पर इतने भारी संख्या में लोग यहाँ दिल्ली में उपस्थित हुए। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा और ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस आशा और उम्मीद के साथ आप लोग दिल्ली में आए हैं और हमारी बातों को आपने सुना, जो हमने मंत्री जी के सामने और जो रेलवे बोर्ड के सामने, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और आपके मान सम्मान की लड़ाई हमेशा हम लड़ते रहेंगे। इसी तरीके से आप लोग हमें सहयोग करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नेता भी यहाँ उपस्थित रहे और रेलवे कर्मचारी भी इसमें उपस्थित रहे, और हमारे साथ जो है इस समय प्रेम सिंह जी हैं, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया SST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के। जानते हैं उनसे कि आज के प्रोग्राम की रूपरेखा क्या थी और कितना उत्साह है आज के प्रोग्राम को लेकर। देखिए, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन SC ST कर्मचारियों के हितों के लिए दिन रात मेहनत करती है। पीछे AGM हुआ था, AGM में कुछ सुविधाएं मिली थी, तो उसके लिए धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी का धन्यवाद करना था। इसके लिए आज पूरी इंडिया से हमारे मुख्य पदाधिकारी एकत्रित हुए और आज हमने पुनः आज अपनी बात रखी, मांग रखी, और उसका नतीजा हुआ कि माननीय मेघवाल जी यहाँ हम सब के सामने आश्वासन देके गए। चूँकि संगठन कोई भी है, संगठन में कुछ मिलता रहता है, संगठन में कुछ काम होते रहते हैं, वो तभी होंगे कि जब बैठके हों, टाइम से लोग इकट्ठे हों, और ये जब इकट्ठे होते हैं, एकता का एक संदेश जाता है, तो निश्चित तौर पर संगठन मजबूत होता है। और संगठन मजबूत होने के साथ साथ जो हमारे कर्मचारी और जो अधिकारी हमारे SC ST से जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी जो बहुत सारी समस्याएं, उनका निस्तारण होता है। क्या लगता है, जिस तरीके से पिछला हमने 26 नवंबर को जो है नागपुर की दीक्षा भूमि के पास में एक प्रोग्राम का आयोजन किया, वहाँ रेल मंत्री भी आए हुए थे, अर्जुन मेघवाल भी आए थे, और कुछ बातें जो है वहाँ आपके मंच के माध्यम से रखी गई थी, क्या वो बातें अभी तक कंप्लीट हो पाई उनको लेके? उनमें जो हमारी जो डिमांड थी, वो 2 डिमांड कुछ समय पश्चात हमारी पूरी हो गई और अभी 2 बची हुई थी, जिनके लिए आज हमने धन्यवाद भी रखा है, और अपनी जो मांग थी उनकी भी हमने उनको रिपीटेशन की है। और आज माननीय मेघवाल जी आश्वासन देके गए हैं, और निश्चित तौर पर हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले निकट भविष्य में शीघ्र ही हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, और जो हमारे जो SC ST के जो पदाधिकारी हैं पूरी इंडियन रेलवेज के, वो उससे लाभान्वित होंगे। आने वाले भविष्य की क्या योजना है ऑल इंडिया SST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की रेलवे कर्मचारियों के लिए? देखिए, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये न केवल रेलवे के लिए, भारत में किसी भी विभाग का ऐसा कोई संगठन नहीं है जिस संगठन ने कभी बहुत बड़े स्तर पर आवाज उठाई हो, पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा हो,
चाहे वो 14 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर वो रेलवे की जो एसोसिएशन है वो उठाती है और इसका लाभ पूरे भारतवर्ष के लोगों को मिलता रहता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।